आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। और विधानसभा चुनाव में हार का मुंह देखने के बाद बीजेपी उस विवाद से छुटकारा पा चुकी है जिसके दम पर कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में अपनी जीत का परचम लहराया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं राफेल डील की, जिसने पिछले कई महीनों से देश में चर्चा का विषय बनाया हुआ है। इस डील को लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों में ही चल रही रस्साकसी का फायदा तो कांग्रेस को मिल गया, लेकिन कांग्रेस की जीत के साथ ही इस डील का सच भी दुनिया के सामने आ गया। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के द्वारा किए गए राफेल सौदे पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने 36 राफेल फाइटर जेट को खरीदने के मामले में कोर्ट की निगरानी में जांच करने की याचिका दायर की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि राफेल सौदे में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं पाई गई है और केंद्र सरकार के फैसले पर ऐसे सवाल उठना ठीक नहीं है और विमानों की ताकत पर शक करना भी ठीक नहीं है। हमारे देश की एयरफोर्स को ऐसे ही विमानों की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने सीलबंद लिफाफे में डील की सारी जानकारी कोर्ट को सौंपी थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 नवंबर को सुनवाई में ही अपना फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट को इस फैसले को कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने ही देश भर में राफेल सौदे में भ्रष्टाचार होने के आरोप लगाए थे। इसी के साथ कांग्रेस ने हर जगह बीजेपी को राफेल डील मामले में घेरने की कोशिश की है। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट के जांच याचिका को खारिज करने के बाद कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा, हमारी मांग जेपीसी जांच की है और उसी के जरिए सभी पहलुओं पर बात हो सकती है। जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कांग्रेस नाखुश है, वहां बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बड़ी राहत मिल गई है। बीजेपी के नेता अब कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही केंद्र सरकार में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि कांग्रेस देश की जनता को गुमराह कर रही है। वहीं भारत की छवि पूरी दुनिया के सामने खराब करने की कोशिश भी कांग्रेस कर रही है। इसी के साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला झूठ की राजनीति करने वालों के मुंह पर तमाचा है। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक फायदों के झूठ की राजनीति है, जिसके लिए राहुल को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी शुरू से ही राफेल को बिग स्कैम कहते आए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मोदी सरकार एक्शन में नजर आने लगी है। कांग्रेस राफेल डील की कीमतों को सबके सामने लाने की मांग कर रही थी। कोर्ट में केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि पूरी तरह से हथियारों से लैस राफेल विमान की कीमत को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे देश के दुश्मन फायदा उठा सकते हैं। सच क्या है, जल्द ही दुनिया के सामने आ जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेट्रिक न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।